Good morning, dear all. Our today's topic is explanation of question answers of understanding Windows, which is lesson number 2 from your computer book. Okay, as you know कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर का रिवीजन चल रहा है। लेसन नंबर 1 का रिवीजन हो गया है, उसके 2 पार्ट्स थे, आपने पढ़ लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हमारा क्या लेसन नंबर 2 चल रहा है, उसका भी हमने पार्ट 1 कर लिया है। लेसन नंबर 2 क्या है आपका, अंडरस्टैंडिंग विंडोज़, ठीक है। इसका भी हमने पार्ट 1 कर लिया है, ठीक है ना, उसमें हमने एक्सरसाइज कर ली है। और अब हम आज क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें मैं आपको क्या करूँगी, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 1 या फिर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेन करना है आज, ठीक है ना। ओके, सो हैंड फ्री लगा लो अच्छे से, और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है। सुनना बस नहीं है, इसको समझना भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय विंडोज़। विंडोज़ से आप क्या समझते हो, ठीक है। आंसर देखते हैं। विंडोज़ इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट। ईच वर्जन ऑफ विंडोज़ इंक्लूड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद अ डेस्कटॉप दैट अलाउज यूजर टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज़। ओके, सो विंडोज़ होती क्या है, विंडोज़ क्या होती है, विंडो होती क्या है कि ये क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ होती है जिसको कौन डेवलप करता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करता है, ठीक है ना। उसके बाद विंडोज़ के ना डिफरेंट वर्ज़न आते जाते हैं। जितना लेटेस्ट वर्ज़न होगा उसमें उतने ज़्यादा फ़ीचर्स होंगे और कंप्यूटर में वर्क करने में उतना ही ज़्यादा हमको ईजी होता है, ठीक है। तो विंडोज़ के हर फीचर्स में जैसे कि उसके लेटेस्ट वर्ज़न आते जाते हैं, हमें उसमें और भी एडवांस चीज़ें मिलती जाती हैं, ठीक है। विंडोज़ के सारे वर्ज़न है ना, विंडोज़ के बहुत सारे वर्ज़न आ चुके हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, विंडोज़ 10, और इसके भी जितने पहले के वर्ज़न हैं सब में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जो क्या करता है, जिससे मतलब ईच वर्ज़न में, सारे वर्ज़न में ये चीज़ होती ही होती है, ठीक है। डेस्कटॉप की हेल्प से, और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, डेस्कटॉप में हम फाइल को सेव कर सकते हैं, फोल्डर सेव कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो समझ आया ना क्या होता है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करता है, ठीक है। उसके सारे वर्ज़न में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, फाइल्स फोल्डर्स को देखने के लिए, ठीक है, उनको क्रिएट वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारा विंडोज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। अब आते हैं हम सेकेंड में। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ डेस्कटॉप। When you switch on a computer, Windows start automatically. The first screen that appears with labeled pictures on it, it is called the desktop. Okay. जैसे ही आप क्या करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, विंडोज़ हमारे सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, ठीक है। तो द फर्स्ट स्क्रीन दैट appears with labeled pictures on it, जैसे ही विंडोज़ हमारे सामने ओपन होती है तो जो फर्स्ट स्क्रीन, कंप्यूटर ऑन करते साथ ही हमें जो फर्स्ट स्क्रीन हमारी कंप्यूटर में स्क्रीन में दिखाई देती है, जो भी हमें फर्स्ट सबसे पहले दिखाई देता है, वो क्या होता है, वो डेस्कटॉप ही होता है, ठीक है। उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में क्या होता है, जितने भी आइकन्स होते हैं ना, छोटे छोटे से आइकन्स रहते हैं, छोटी छोटी सी पिक्चर्स रहती हैं। जैसे आपके मोबाइल में ऐप्स वगैरह रहते हैं ना, वैसे कंप्यूटर में क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे शो होते हैं, वो डेस्कटॉप में ही शो होते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या हम बोलते हैं, वो डेस्कटॉप कहलाता है। ओके, मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द टास्क बार। आंसर, task bar is a long horizontal bar located at the bottom of the desktop. It has the start button on the left side and clock on the right side. The right side of the task bar is known as notification area. ओके, सो टास्क बार क्या होता है, टास्क बार ये होता है जो कंप्यूटर में सबसे बॉटम में रहता है, ठीक है। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है जो कि कंप्यूटर में सबसे नीचे होता है, सबसे बॉटम में होता है, ठीक है। डेस्कटॉप में सबसे नीचे हमें शो होता है। टास्क बार में ही स्टार्ट बटन होती है। स्टार्ट बटन कहाँ होती है, टास्क बार में लेफ़्ट साइड होती है, और राइट साइड क्या होता है, क्लॉक होती है,
ठीक है। टास्क बार के राइट साइड में क्या होता है, क्लॉक होती है, ठीक है। मतलब टास्क बार में नहीं होती है, ऊपर साइड कहीं होती है, लेकिन वो राइट में होती है, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज़ नोन एज नोटिफिकेशन एरिया। जो टास्क बार का जो राइट साइड होता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो नोटिफिकेशन एरिया उसको हम कहते हैं। टास्क बार का जो राइट साइड वाला एरिया होता है वो नोटिफिकेशन एरिया होता है। टास्क बार सबसे बॉटम में होता है, ये हॉरिजॉन्टल बार होता है, ठीक है ना। और इसमें टास्क बार में ही कौन सी बटन होती है, स्टार्ट बटन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद सो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने थे वो हमने आज क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों ने, जब मैं ये पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और बेटा जब भी मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ या फिर कुछ भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज़ अपने सामने बुक ओपन करके बैठा करो। जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपको ये क्लियर रहेगा कि मैम पढ़ा क्या रही हैं। बुक होगी, बुक में क्वेश्चन होंगे, मैंने आंसर्स पहले ही करा दिए हैं। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन में भी है, कोई डाउट होगा पढ़ते टाइम तो आपको क्लियर होगा, है ना। जब आप बुक ही ओपन करके नहीं बैठोगे तो आप क्या समझोगे, क्योंकि आप अभी क्या बुक के साथ ही ज़्यादा फ्रेंडली हो ना, मोबाइल के साथ उतना फ्रेंडली नहीं हो आप। तो आपके सामने बुक होनी ही चाहिए। तो प्लीज़ बुक ओपन करके बैठा करो। जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हो या फिर किसी का भी वीडियो देखते हो, किसी भी सब्जेक्ट का देखते हो, आप बुक सामने ओपन करके बैठा करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज ही रहे आओगे कि मैम करा क्या रही है और हमें करना क्या है। जब आपके पास बुक है तो आप उसको प्लीज़ अपने सामने ओपन करके बैठो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैम ये पढ़ा रही हैं और मुझे ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन कर दिए आपको अच्छे से। आपको कोई डाउट है तो मुझे बता देना, बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर कर ही दिए हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। इफ़ है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, ओके। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की क्लास में। तो उसमें क्या करेंगे, लेसन नंबर 3 भी इसी वे में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज को, एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स को, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।